तक रहेगा। आपको बता दें कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर होगा और चतुर्थी तिथि का समापन 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 पर होगा। तो साल 2026 में सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय सुबह 7:15 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:39 पर होगा। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:15 से लेकर दोपहर 12:17 तक रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का समय रात्रि 8:54 पर रहेगा। इस मुहूर्त में चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करना शुभ होगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 3:03 से लेकर शाम 4:21 तक रहेगा। आप राहु काल के समय पूजा से संबंधित कोई कार्य न करें क्योंकि राहु काल अशुभ समय होता है। इस दिन माताएं पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को गणेश पूजन और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही जल ग्रहण करती हैं। चंद्रमा के दर्शन और पूजा करके ही सकट चौथ का व्रत खोला जाता है। सकट चौथ के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं और भगवान गणेश की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी या पाटा ले लें, उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। अब आप गणेश जी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। इसके बाद आप कलश की स्थापना करें। कलश में जल भर लें और उसमें स्वस्तिक का चिन्ह बना लें। कलश के मुख में मौली बांध लें। अब कलश के जल में एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, फूल और अक्षत आदि डालें। अब कलश के मुख में पंच पल्लव रखने के बाद इस पर एक चावल भरी कटोरी रखें और उसके ऊपर दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें। रोली, चंदन, अक्षत, दुर्वा, घास, फूल, माला, तिल के लड्डू, घी गुड़ का भोग लगाएं। इस दिन पुत्रवती महिलाएं पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। इस दिन तिल और गुड़ के लड्डू का विशेष महत्व है। तिल के लड्डू बनाने हेतु तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है, फिर तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं पर तिलकुट का बकरा भी बनाते हैं। गणेश पूजा करने के बाद तिलकुट के बकरे की गर्दन घर का कोई बच्चा काट देता है। दोस्तों, गणेश पूजन करने के बाद गणेश चालीसा करें। इसके बाद एकाग्र चित्त होकर सकट चौथ व्रत की कथा सुने या पढ़ें और गणेश आरती करने के बाद आप विधिवत पूजा को संपन्न करें। गणेश पूजन के बाद जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर चंद्रमा को धूप दीप दिखाएं। चंद्रमा से घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। इस तरह से विधि पूर्वक सकट चौथ की पूजा करें। पूजा के बाद अपनी सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद तिल गुड़ का प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलें। चलिए जानते हैं कि 2026 में सकट चौथ का नया व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि आप इस साल सकट चौथ, तिलकुट चौथ, तिल चौथ या संकष्टी चतुर्थी का नया व्रत शुरू कर सकते हैं। जो भी पहली बार व्रत स्टार्ट करना चाहती है वह इस साल कर सकती है, क्योंकि इस साल किसी प्रकार का अधिक मास और मलमास नहीं है। आप लोग नया व्रत उठा सकते हैं या किसी कारणवश अगर व्रत छूट गया है तो इस साल आप दोबारा से व्रत कर सकते हैं, क्योंकि यह व्रत संतान के दीर्घायु के लिए किया जाता है। इसलिए गणेश जी का यह व्रत जरूर कीजिएगा। अब सुनेंगे तिल संकष्टी चतुर्थी की कथा। पद्म पुराण के अनुसार आज ही के दिन कार्तिकेय के साथ पृथ्वी परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा में उन्होंने पृथ्वी की बजाय भोलेनाथ और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की थी। तब भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर गणेश को प्रमुख मानते हुए भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का अधिकार प्रदान किया था। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहते थे। जेठानी बड़ी अमीर थी
और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की परम भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाया करता था और उसे बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े उसको दे दिया करते थे। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। नियत समय पर देवरानी ने सकट चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिलगुड़ मिलाकर तिलकुट बनाया, पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट को रख दिया और सोचा कि चांद निकलने पर अर्घ्य देने के बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर जेठानी के यहाँ खाना बनाकर बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चों ने कहा कि हम भी चाची के साथ खाना खाएंगे। जेठानी ने कहा कि मैं नहीं आऊंगी तब खाना खाएंगे। बच्चों ने कहा कि आज तक किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे पता? सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना खा लिया करते थे। बच्चे सब लगे बैठे थे कि आज तो त्योहार है इसलिए पूछ रहा हूं, आज खाने को अच्छा मिलेगा। परंतु जब बच्चे को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी तो रोटी नहीं ला सकती थी, तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने की डंडी से मारा। डंडी हाथ से छूट गई और पत्नी के सिर पर लगी। देवरानी बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोती बिलखती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धूप में मारी पलटी में मारी, सो रही है या जाग रही है? वह कुछ बोल भी रही और कुछ जागती रही। गणेश जी बोले कि भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। बचा खुचा खाना जेठानी देती थी, आज भी नहीं मिला। पूरा बचा हुआ में वो तिलकुट रखा है। खाने के बाद गणेश जी बोले, धूप में मारी पलटी में मारी, निपट अब लगी कहानी। वह यहां पड़ा है जहां तेरी इच्छा है वही। गणेश जी बच्चे की तरफ देखकर बहुत गुस्सा हुए। देवरानी सुबह उठकर देखती है कि पूरा घर मोतियों से जगमगा रहा है। वह हैरान हो गई कि पूरा मोतियों से भरा पड़ा है। पुष्करणी गए थे, वहां की थी। मैं उस दिन हेमंत में पुरानी जेठानी के यहां काम करने नहीं गई। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब जेठानी ने बच्चे को देवरानी को बुलाने के लिए कहा, जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी कोई जरूरत नहीं रही, घर में सब भरपूर है। गणेश जी के आशीर्वाद से बच्चे ने जाकर बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वह उसे कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप भी मुझे धूप में और पलटी में मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धूप में और पलटी में कैसे मार सकता हूं। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना ही पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर तिलकुट बनाया और मिट्टी में रखकर सो गई। रात को विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। जेठानी ने कहा, गणेश जी महाराज, आपने देवरानी को सूखा आटा दिया, मैंने तो घी का चूरमा बनाया आपके लिए और जो चाहे स्वरूप ले लो। अब निपटारे के यहां तो टूटी फूटी झोपड़ी थी। मेरे यहां के लोगों ने पूछा, मेरे ललाट पर बड़ी बिंदी है। जेठानी सुबह जल्दी उठ गई, सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा। यहां पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा कि गणेश जी महाराज, ये क्या आपने क्या किया है? मुझसे रूठे और देवरानी पर प्रसन्न हुए। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा? परेशान होकर जेठानी ने गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा कि देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी ये सब साफ होगा। उसने धन बांट दिया, किंतु चेहरे की एक हांडी को चूल्हे के नीचे दबा कर रखी थी।
उसने सोचा किसी को पता नहीं चल पाएगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। गणेश जी ने कहा अब तो अपना ये लिखा हुआ समझ लो। वे बोले कि पहले चूल्हे के नीचे से दबी हुई चेहरे की हांडी सहित ताकत में रखी 2 सुई भी 2 हिस्से करके उसे भी बांट दो। इस प्रकार से गजानन ने बालक स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीजों की बंटवारा करवा दिया खजाना और अपनी माया समाप्त कर दी। गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही सब पर अपनी कृपा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और ओमकार स्वरूप में रहने वाले पर भी अपना प्रभाव बनाए रखना। किंतु जेठानी को जैसे सजा दी वैसे किसी को मत देना। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश जी की जय। इसी प्रकार से जो भी जाता है सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ माघ मास के कृष्ण पक्ष में भगवान गणेश का पूजन करते हैं, चंद्रदेव का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हुए भगवान गणेश जी उनके सभी विघ्न